Dear students, now we will construct a PDF for the balance parenthesis और valid parenthesis या well framed parenthesis, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये होता क्या valid parenthesis, इसका सॉल्यूशन देखिए। वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं, पैरेंथेसिस ओपन किए हैं, उतने ही क्लोज होने चाहिए। सपोज करो मैंने 2 ओपन किए तो 2 ही क्लोज होने चाहिए। सपोज करो मैंने 3 ओपन किए और 3 ही क्या होने चाहिए, क्लोज। मतलब जितने आप ओपन कर रहे हैं उतने ही क्लोज होने चाहिए, तब तो ये वेल फ्रेम्ड या वैलिड पैरेंथेसिस या बैलेंस पैरेंथेसिस है। और अगर आपने 2 सपोज 3 ओपन किए 2 ही क्लोज किए तो ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो ये इस तरीके से है कि जितने आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट क्या होने चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ये बिल्कुल सेम बनेगा उसके तरीके से जैसे हमने बनाया था। सपोज हमारे पास क्या था, L इक्वल्स टू ए की पावर n और b की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब हमने ऐसा लिया था ये सेम वैसे ही बनेगा, क्योंकि जितने आप ओपन करोगे उतने ही ब्रैकेट क्या होने चाहिए, क्लोज। इक्वल नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट, राइट। इस तरीके से होगा। तो इट्स वेरी इजी। देखिए हम कैसे बना सकते हैं उसके लिए। लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट। तो सबसे पहले क्या होगा, जितने भी ओपन ब्रैकेट हैं वो सारे के सारे पुश करने पड़ेंगे। सपोज करो हमारे पास है 1 2 3 1 2 3। तो अब स्टैक में अगर मैं स्टैक के बेस पे दिखाऊंगा, सपोज वी हैव हमारे पास इनपुट सिंबल इज C, टॉप सिंबल क्या रहेगा Z0, और ये क्या हो जाएगा, इनपुट सिंबल इज नॉट C, इनपुट सिंबल इज ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, टॉप सिंबल इज Z0 एंड ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट और Z0। फिर क्या आता है, इनपुट सिंबल इज ओपनिंग ब्रैकेट, देन टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट, देन ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट। तो जितने भी ओपन ब्रैकेट थे वो सारे के सारे स्टैक में क्या होगा, पुश। अब क्या होगा, आपके पास क्या आएगा, इनपुट सिंबल क्या होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट, और टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट। और इस ओपनिंग ब्रैकेट को करना क्या है, स्टैक से पॉप करने के लिए हम नल यूज करते हैं एंड वी विल रीच टू स्टेट Q1, राइट। अब Q1 पे क्या होगा, जितने भी क्लोज ब्रैकेट इनपुट होंगे वो ओपन ब्रैकेट को क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। ये हो गया। देन आप कहाँ पहुंचेंगे, इनपुट सिंबल क्या रहेगा, एप्सिलॉन, और टॉप सिंबल क्या रहेगा, Z0, उसको क्या रहने देना है, Z0, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टेट Q2 एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट। अब देखो कैसे। सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग ली 1 2 3, मतलब कितना स्ट्रिंग लिया, लेट वी हैव टेकन 3 ओपन ब्रैकेट, देन क्या होंगे, 3 ही क्लोज ब्रैकेट होंगे। तो जब हम स्टैक में इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, स्टैक में Z0, पहला ओपन ब्रैकेट आया, पुश कर दिया, दूसरा ओपन ब्रैकेट आया, पुश कर दिया, तीसरा ओपन ब्रैकेट आया, हमने क्या किया, पुश कर दिया। तो हमारे स्टैक में 4 एलिमेंट हो गए इंक्लूडिंग Z0। अब आता है आपके पास पहला क्लोजिंग ब्रैकेट, इनपुट सिंबल इज क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इस वाले को क्या करोगे आप, स्टैक से पॉप। तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, Z0 ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। अब क्या आता है, दूसरा ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, तो ये इस वाले को पॉप करेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Z0 और ओपन ब्रैकेट। फिर क्या आता है, तीसरा जैसे ही आएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, Z0 और इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन, राइट। तो जैसे ही एप्सिलॉन होगा, इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और टॉप सिंबल क्या रहेगा, Z0, तो आप क्या करेंगे, इधर मूव कर जाएंगे, राइट। सो दिस इज द PDA फॉर बैलेंस पैरेंथेसिस। अब आपको पता है कैसे डिफाइन करना है। अ PDA इज डिफाइंड एज कैसा, क्या आपको पहले क्या बताना है, Q P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q कितना है, Q0 Q1 एंड Q2। इनपुट सिंबल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और गामा क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और Z0 इज द बॉटम सिंबल, Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट। एंड गामा इज डिफाइंड एज, आप क्या करोगे, आप Q0 ओपन ब्रैकेट और Z0। तो आप कहाँ पे हैं, Q0 पे ही है, और स्टैक में क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट Z0। फिर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट Q0 ओपन ब्रैकेट, और टॉप पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, देन इट इज Q0 और स्टैक में हो गया ओपन ब्रैकेट, देन Q0 और आता है इनपुट सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट, और टॉप ऑफ सिंबल क्या, ओपन ब्रैकेट, देन वी विल मूव टू स्टेट Q1, और इस ओपन ब्रैकेट को क्या करना है, पॉप फ्रॉम द स्टैक, राइट। देन Q1 ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट इनपुट सिंबल और ओपन ब्रैकेट टॉप ऑफ द स्टैक, देन इट विल बी Q1, और इसको क्या करना है हमें, एप्सिलॉन, राइट।
ये दोनों ऑपरेशन किसके लिए हैं, पुश हैं, और ये दोनों ऑपरेशन क्या है हमारे, पॉप हैं। देन क्या होगा देखिए, अब आप कहाँ हैं, Q1 पे, इनपुट सिंबल क्या मिलता है आपको, एप्सिलॉन, और टॉप ऑफ दिस स्टैक क्या है, Z0, देन यू विल मूव टू Q2 एंड Z0 क्या रहते हैं, Z0, एंड दिस इज स्किप, एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेट के साथ बन गया। अगर आपको करना है इसको किसके साथ, एम्प्टी स्टैक के साथ, तो ये Q2 यहाँ से हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इनपुट सिंबल, टॉप ऑफ दिस स्टैक इज Z0 और इसको क्या करना है, एप्सिलॉन, और ये वाली स्टेट पूरी पूरी Q2 वाली खत्म हो जाएगी, Q1 क्या बन जाएगी आपकी, Q1 पे ही आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब जब भी कभी एम्प्टी स्टैक के थ्रू आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो Q हम जो फाइनल लिखते थे F, इसके रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, ये जैसे अगर हम सपोज करो एम्प्टी स्टैक के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो P कैसे डिफाइन होगा, Q सिग्मा गामा डेल्टा Q और Q नॉट, या सपोज करो पहले क्या ले लेते हैं हम, Z नॉट और Q0, और जहाँ पे फाइनल है वहाँ पे क्या हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा 5, क्योंकि फाइनल स्टेट यहाँ पे आप कोई रहेगी नहीं। इज दिस क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द PDA, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द PDA फॉर द लैंग्वेज, या एनी लैंग्वेज, या बैलेंस पैरेंथेसिस, या वैलिड पैरेंथेसिस, या वेल फ्रेम्ड पैरेंथेसिस, राइट।